जय श्री राम। महाराज शगर के पुत्रों को गए जब बहुत दिन बीत गए और उनके पुत्र वापस नहीं लौटे, तब महाराज शगर ने अपने पौत्र अंशुमान से कहा, तुम शूरवीर, विद्वान तथा अपने पूर्वजों के समान तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और चोर का पता लगाओ जिसने हमारे यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण कर लिया है। पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी साथ लेकर जाओ। जो वंदनीय पुरुष हों उन्हें प्रणाम करना, और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले हों उनको तुम मार डालना। ऐसा करते हुए सफल मनोरथ होकर लौटो और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर वीर अंशुमान धनुष और तलवार साथ लेकर चल दिए। अंशुमान के चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था, उसी मार्ग पर अंशुमान महाराज सगर से प्रेरित होकर गया। अंशुमान ने वहां महातेजस्वी एक दिग्गज वीर को देखा, जिसकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग सभी लोग पूजा कर रहे थे। उसकी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछकर अंशुमान ने उस दिग्गज से अपने चाचाओं का पता पूछा तथा अश्व चुराने वाले का भी पता पूछा। अंशुमान का प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया, अस्मज कुमार, तुम अपना कार्य शीघ्र सिद्ध करके घोड़े सहित वापस लौट आओगे। उनकी बात सुनकर के अंशुमान ने क्रमशः सभी दिग्गजों से प्रश्न पूछना आरंभ किया। वाक्य के मर्म को समझने तथा बोलने में कुशल उन समस्त दिग्गजों ने अंशुमान का सत्कार किया और यह शुभकामना प्रकट की कि तुम घोड़े सहित वापस शीघ्र लौट आओगे। उन सभी का आशीर्वाद पाकर के अंशुमान शीघ्रतापूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर उसके चाचा राख के ढेर हुए पड़े थे। अपने चाचाओं के वध से अस्मज पुत्र अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। वह शोक के वशीभूत होकर के अत्यंत जोर जोर से फूट फूट कर वहीं पर रोने लगा। दुख और शोक में डूबे हुए अंशुमान ने अपने यज्ञ संबंधी अश्व को वहीं पर चरते हुए देखा। अंशुमान ने अपने चाचाओं को मुट्ठी भर जल अर्पित करने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहां पर कोई भी जलाशय उसे दिखाई नहीं दिया। तब उसने दूर तक की वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैला कर देखा। उस समय अंशुमान को वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए, जो उसके चाचाओं के मामा थे। महाबली गरुड़ ने अंशुमान से कहा, हे अंशुमान, तुम शोक ना करो। इन राजकुमारों का अर्थात कि तुम्हारे चाचाओं का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने महाबली राजकुमारों को जलाकर भस्म किया है। इनके लिए तुम्हें लौकिक जल की तर्पण देना उचित नहीं है। गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा, हिमवान की जो ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी हैं, उन्हीं के जल से अपने इन चाचाओं का तुम तर्पण करो। लोक पावनी गंगा राग के ढेर होकर पड़े हुए उन 60,000 राजकुमारों को अपने जल से स्पर्श करेंगी। उसी समय उन सबको स्वर्गलोक में पहुंचा देंगी। गंगा के जल से भीगी हुई यह भस्म राशि इन सबको स्वर्गलोक में भेज देगी। अब तुम घोड़ा लेकर जाओ, अपने पिता माँ का यज्ञ पूर्ण करो। गरुड़ की यह बात सुनकर के अत्यंत पराक्रमी महातेजस्वी अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत लौट आया। यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर उसने सारा समाचार कह दिया और गरुड़ की कही हुई बात भी महाराज शगर को बताई। अंशुमान के मुख से यह भयंकर समाचार सुनकर के राजा सगर ने अनुष्ठान नियम के अनुसार विधिवत अपना यज्ञ पूर्ण किया। यज्ञ समाप्त करके महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में विचार किया, परंतु वे किसी निश्चय पर ना पहुंच सके। दीर्घ काल तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और महाराज सगर 30,000 वर्षों तक राज्य करके
स्वर्गलोक को चले गए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।